नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शराब घोटाले पर बीजेपी और आप आमने सामने। बीजेपी ने आप का किया स्टिंग ऑपरेशन, सिसोदिया के झूठ का किया पर्दाफाश। कहा सिसोदिया ने की मोटी कमाई। बिहार में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद बोले नीतीश, बीजेपी से गठबंधन बड़ी गलती, दोबारा नहीं होगी। विपक्ष को एकजुट करने निकले दिल्ली दौरे पर। बंगाल चिटफंड घोटाले में फिर ईडी सीबीआई की रेड। कोलकाता और सोदपुर में कई ठिकानों पर पड़ा छापा। लगातार बढ़ रही है ममता बनर्जी की मुसीबत। मुंबई पहुंचे अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर जमकर साधा निशाना। कहा, हमने कोई मुख्यमंत्री पद का वादा नहीं किया था, जो धोखा देता है उसे सजा मिलती है। पत्राचौल घोटाले में संजय राउत को कोर्ट से बड़ा झटका। 19 सितंबर तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। उद्धव ठाकरे की बड़ी परेशानी। आज की सबसे पहली खबर बेहद ही चौंकाने वाली है। बीजेपी ने केजरीवाल से कई बार सवाल किए और सच बोलने को कहा, लेकिन केजरीवाल और उनकी पूरी टीम झूठ पर पर्दा डालती रही। इसी झूठ का पर्दाफाश बीजेपी ने आपका स्टिंग ऑपरेशन करके किया, जिसमें सारे खुलासे हो गए कि कैसे इस शराब के खेल में केजरीवाल के कट्टर ईमानदार मंत्री ने मोटा पैसा कमाया। 100 करोड़ पर 12 करोड़ का कमीशन लिया और दिल्ली की जनता को धोखा दिया, जिसका स्टिंग ऑपरेशन वीडियो भी बीजेपी ने जारी कर दिया है। साथ ही केजरीवाल को बर्खास्त करने की मांग राष्ट्रपति से भी की जाएगी। डॉक्टर साहब, इस वीडियो से केजरीवाल सरकार की ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी है, उससे पर्दा उठ गया है। अब कुर्सी जाएगी। देखिए, पर्दा तो पहले ही उठा हुआ था। आज जो स्टिंग ऑपरेशन आया है वो सबूत है। सबूत इसलिए है क्योंकि ये स्टिंग ऑपरेशन किसी ऐरे गहरे नथु खेरे की नहीं है। ये सीबीआई की चार्जशीट में आरोपी नंबर 13 सनी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा के स्टिंग ऑपरेशन है। और ये वो हैं जिसे केजरीवाल की सरकार ने, मनीष सिसोदिया ने L1 का लाइसेंस दिया था। और वो खुफिया कैमरे में उसने सारी केजरीवाल की काली कमाई की काली करतूत का काला चिट्ठा वो उन्होंने कबूल कर लिया। इट्स एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ स्कैम। किस तरीके से 80% जो पैसा जाना था सरकार के खजाने में, इसे आम आदमी पार्टी चट कर गई। किस तरीके से साफ साफ फरमान दे दिया गया था शराब माफियाओं को कि आप हमारा कमीशन दे दो, बाकी आपको जो करना है करते रहो, लूटते रहो। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से ये जो 2% से 12% कमीशन L1 लाइसेंसेस के बढ़ाए गए थे, उसमें 6% सीधे सीधे आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के पास जाता था, वो भी काले धन में, कैश में। ये सारी जानकारी एक ऐसे शख्स ने दी है जिसको सिसोदिया ने लाइसेंस दिए। अब कोई जवाब केजरीवाल की तरफ से स्टिंग ऑपरेशन के ऊपर नहीं आया। और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। आगे आगे और भी इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन, कबूलनामा, ये कोई 3rd पर्सन 4th पर्सन नहीं, ये वो व्यक्ति कबूल कर रहा है जो लाइसेंस पाने के बाद लगातार कैश में सिसोदिया और केजरीवाल के दलालों को पैसे दे रहा था। जी डॉक्टर साहब, केजरीवाल सरकार का बीजेपी ने पूरा खेल कर दिया, तो वहीं नीतीश कुमार अपने बिगड़े खेल को संभालने के लिए मोर्चे पर उतर गए हैं। बिहार में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी से गठबंधन करना सबसे बड़ी गलती थी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। हमारा उद्देश्य सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना है। ये तैयारी 2024 के चुनावों के लिए हो रही है। साथ ही नीतीश 3 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो दिल्ली में आयोजित जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग में भाग लेने पहुंचे हैं और विपक्षी एकता को भी एकजुट करेंगे। डॉक्टर साहब, नीतीश कुमार क्या प्लान कर रहे हैं? कोई प्लानिंग नहीं है। एक धूर्त नेता
धूर्त की तरह बातचीत कर रहा है। लालू यादव जो इनके बहुत बड़े सगे हैं, उन्होंने ही कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। लालू यादव ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार की आंत में दांत है। ये इतने घाघ व्यक्ति हैं। बीजेपी से गठबंधन करना बहुत बड़ी भूल थी। कितनी बार ये गलती आपने की? कितनी बार आपने गलती की? बीजेपी के बगैर आप क्या केंद्र में मंत्री बन सकते थे? बीजेपी के बगैर क्या आप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते थे? जिसने आपको लगातार मुख्यमंत्री बनाया, जिसके वोट से आप सत्ता का सुख प्राप्त करते रहे, उसे आप अपनी बहुत बड़ी गलती बता रहे हैं। नीतीश कुमार जैसे लीडर चमेलियन होते हैं, गिरगिट, रंग बदलने में माहिर। कुछ साल पहले यही बात वो आरजेडी के लिए कहते थे कि बहुत बड़ी गलती होगी, अब दोबारा नहीं, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन तेजस्वी यादव, आरजेडी, लालू यादव के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। हाथ मिलाया इन्होंने। देखते जाइए अभी खेल। कुछ दिन बाद 2024 तक ये फिर वही पलटू राम पलट करके कहेंगे कि अब बहुत बड़ी गलती हो गई, बीजेपी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जी डॉक्टर साहब, नीतीश कुमार अपनी सियासत को चमकाने के लिए दिल्ली का दौरा कर रहे हैं और ममता बनर्जी अपनी सियासत को बचाने के लिए रास्ते तलाश कर रही हैं, जो कि मुश्किल लग रहा है क्योंकि सीबीआई, ईडी लगातार बंगाल के चप्पे चप्पे को छान रही है। चिट फंड घोटाले में आज कोलकाता और सोदपुर के कई ठिकानों पर छापे पड़े। सोदपुर में सुब्रत मालाकार नाम के शख्स के घर ईडी ने छापेमारी की। सुबोध अधिकारी के करीबियों से भी 10 घंटे तक पूछताछ की गई और इस मामले में लगातार टीएमसी के नेता गिरफ्तार हो रहे हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। डॉक्टर साहब, सीबीआई, ईडी क्यों लगातार रेड मार रही है? जहां भ्रष्टाचार होगा वहां सीबीआई को जाना ही चाहिए। कोई ऐसा तो नहीं कि किसी इनोसेंट व्यक्ति को तंग किया जा रहा है। ये सब घोटालेबाज हैं। इनके घरों से पैसे, नोट करोड़ों में वो मिल रहा है, तो फिर कार्रवाई तो होगी। अभी ममता बनर्जी की दिक्कत यह है कि ममता बनर्जी ने जो वहां इस तरह का सिस्टम बना रखा है कि जिसमें पूरी की पूरी पार्टी वो एक पैरेलल सिस्टम चलाती है, जिसकी वजह से इनके नेता, इनके कार्यकर्ता, इन सब का घर चलता है भ्रष्टाचार के पैसे से। तो आपने देखा किस तरीके से चिट फंड घोटाले में अलग अलग लीडर्स पकड़े जा रहे हैं। कल एक और बड़ी खबर आई थी। खबर आया कि भाई किसी मछुआरे के घर 1,40,00,000 के आसपास कैश मिला जी। नोटों का पहाड़। कैसा? एक मछुआरे के घर। कौन है ये मछुआरा? टीएमसी का बड़ा खासम खास व्यक्ति। क्या करता था? ये सरकारी ज़मीन में, वहाँ पोखर, वहाँ तालाब बहुत सारे हैं जिसमें मछली पालन का काम होता है। तो जो सरकारी ज़मीन में इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसका वो पट्टा दिलाया करता था सरकार के जरिए। भ्रष्टाचार में रूलिंग पार्टी के नेता और सरकारी तंत्र, उसका जो घालमेल है, इसको तो बंगाल की पुलिस नहीं जांच कर सकती। क्यों? क्योंकि उनकी मिली भगत है। तो जो सीबीआई कर रही है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इस तरह की चीज़ें हर राज्य में होनी चाहिए। और ममता बनर्जी की मुसीबत ये है कि ममता बनर्जी जो अब तक सफ़ेद साड़ी, हवाई चप्पल, जो केजरीवाल की तरह का ड्रामा कि हम बहुत ही अनकरप्टेबल हैं, वो इमेज जो है उनका, वो उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, बंगाल में हुए घोटाले ममता बनर्जी की राजनीति को चौपट कर रहे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेल होता हुआ दिख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में बैठक की। ये बैठक बीएमसी चुनाव को लेकर हुई, जिसमें 150 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया गया। और इस मीटिंग में अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का वादा नहीं किया था। उद्धव को सत्ता का लालच है। राजनीति में जो लोग धोखा देते हैं उनको सजा देनी ही चाहिए। हम बंद कमरे में नहीं, सीना ठोक कर राजनीति करने वाले लोग हैं। साथ ही शिंदे गुट को असली शिवसेना भी करार दिया। डॉक्टर साहब, अमित शाह उद्धव ठाकरे पर इतना क्यों भड़क गए? देखिए, कहावत है
द मैन हु laughs लास्ट laughs बेस्ट। ये आखिरी हंसी है। ये तो पूरी लड़ाई ही उद्धव ठाकरे और अमित शाह के ईगो की थी। उद्धव ठाकरे अमित शाह को मातोश्री बुला करके जलील किया करते थे। आज अमित शाह की बारी थी और उन्होंने सूद समेत, आज उद्धव ठाकरे के पास कुछ भी नहीं है, कुछ बचा नहीं है। और जो सबसे प्यारी चीज है, जो उद्धव ठाकरे के राजनीतिक एग्जिस्टेंस के लिए सबसे अहम है, वो है बीएमसी। बीएमसी से इनका कब्जा गया, उनके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। पिछली बार जब बीएमसी के चुनाव हुए थे तो सिर्फ 2 सीटें बीजेपी पीछे थी। आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना खंड खंड विखंड हो चुकी है। एकनाथ शिंदे गुट को गृह मंत्री ने कहा यही ओरिजिनल और असली शिवसेना है। उद्धव ठाकरे मैदान में उतरने से पहले ही बीएमसी के इलेक्शंस को खो चुके हैं और ये अपॉर्चुनिटी जानते और समझते हुए बहुत ही टाइमली, वो भी गणेश पूजा के दौरान मुंबई जाकर अमित शाह का ये ललकार, ये उद्धव ठाकरे के ईगो के ऊपर बुलडोजर चलाने के बराबर है। जी डॉक्टर साहब, उद्धव ठाकरे की परेशानी अब डबल हो गई है। बीएमसी हाथ से निकलने का डर है और ईडी भी सबका हिसाब करने पर आ गई है। ईडी के चंगुल में संजय राउत भी बुरे फंस गए हैं। बाहर निकलने की बजाय अंदर ही होते जा रहे हैं। पत्राचार घोटाले में संजय राउत को कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उनकी हिरासत को 19 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। अब संजय राउत की बढ़ती हिरासत उद्धव ठाकरे को परेशान कर रही है, क्योंकि बीएमसी के चुनाव पास हैं और उनके चहेते जेल में हैं। डॉक्टर साहब, उद्धव ठाकरे की परेशानी अब डबल हो गई है। देखिए, बहुत बड़ी परेशानी। उनका अकेला भोपू जेल के अंदर चला गया। अब तो शिवसेना का कोई बयान आता भी नहीं है सामने। ये प्रभुत्व था, उनका साख थी, उखाड़ दिया एडिटर की। वो सबको जेल भेज रहे थे, खुद जेल में सड़ रहे हैं। अभी 19 सितंबर हुआ है, अगले साल भी इसी तरह की खबर चलती रहेगी। 2 साल तक बाहर आने की सिचुएशन में वो नहीं है। और शिवसेना, उद्धव ठाकरे अब तो ये भी नहीं कह सकते कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर एजेंसियों का इस्तेमाल गलत हो रहा था तो कोर्ट से इन्हें बेल क्यों नहीं मिलता? बेल के लिए तो आप ट्राई कर रहे हो, क्योंकि जज साहब को भी साफ साफ लग रहा है, जैसे अनिल देशमुख के केस में लगा था, जैसे नवाब मलिक के केस में लगा, वैसे ही संजय राउत के केस में भी लग रहा है कि जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं, जो सबूत मिले हैं, उससे ये साफ प्राइमा फेसी लग रहा है कि इनकी इसमें मिली भगत है। अब उद्धव ठाकरे के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। कैपिटल टीवी में शुरू से हम इस बात को कहते आ रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामले जो चल रहे हैं कि बेंच बिठाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। 1 महीने पहले बहुत सारे टेलीविजन चैनल और बड़े बड़े एडिटर बता रहे थे कि 1 महीना पहले ही उनके हिसाब से फैसला आ जाना था। सुप्रीम कोर्ट अवॉइड करती है इस तरह के सिचुएशंस, इस तरह के पॉलिटिकल सवाल के ऊपर दखल अंदाजी करना। हकीकत यही है कि एकनाथ शिंदे, उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी है, पार्टी के ऊपर कंट्रोल है और उद्धव ठाकरे को ये हकीकत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।